Welcome to the 14th lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स और जावास्क्रिप्ट XML जिसे इन शॉर्ट JSX बोलते हैं। तो साथ में हम अपना प्रोजेक्ट भी बनाते रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं काम। पहले जाते हैं src फोल्डर के अंदर app.js फाइल में और बनाते हैं ऐप कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट और अननेसेसरी लाइंस को करते हैं रिमूव। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप को रहने देते हैं क्योंकि हमें नहीं तो दोबारा से लिखना पड़ेगा। हम ऐप कंपोनेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं ताकि एप्लीकेशन की दूसरी फाइल्स भी इसका यूज़ कर पाएँ। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि हमने एक ऐप कंपोनेंट नाम की रेसिपी को तैयार किया है और एक्सपोर्ट करके इस रेसिपी को यानी कि इस ऐप कंपोनेंट को दूसरे लोग अपने किचन में यानी कि और दूसरी फाइल्स में यूज़ कर पाएंगे। अब इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट लाइब्रेरी को, जिसको इंपोर्ट करने के बाद हम रिएक्ट कंपोनेंट्स को क्रिएट और मैनेज कर पाएंगे। तो रिएक्ट को इंपोर्ट करने के लिए लिखते हैं इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, इंपोर्ट के बाद जो हमने रिएक्ट लिखा है उसमें कैपिटल में है R, और जब हमने फ्रॉम के बाद लिखा है तो वो स्मॉल है, साथ में वो सिंगल कोट्स में है। और हमने जो ये बोला कि रिएक्ट लाइब्रेरी है, तो रिएक्ट जो है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ये फेसबुक के इंजीनियर्स ने बनाई थी और हम जानते ही हैं जावास्क्रिप्ट एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि वेबसाइट्स को डायनामिक बनाता है। हम डायनामिक वेबसाइट्स का यूज़ हर दिन करते हैं अपनी लाइफ में। हर दिन हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब इन सब का यूज़ करते हैं। तो ये सारी जो वेबसाइट्स हैं डायनामिक वेबसाइट्स हैं। इन वेबसाइट्स में क्या होता है कि यूज़र के जो एक्शंस होते हैं उस पे ये बेस्ड होती है वेबसाइट्स, तो कंटेंट भी चेंज होते रहता है। अगर फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में कोडिंग के ट्यूटोरियल्स देख रहे हो तो आपको वैसे ही सजेशंस आने लग जाते हैं। रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद एक हम बनाते हैं फंक्शन कंपोनेंट ऐप। तो इसको फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट ऐप इक्वल टू और उसके बाद आएंगे सिंपल ब्रैकेट्स और उसके बाद आएगा फैट एरो सिंटैक्स। इक्वल टू और एरो के साइन को हम बोलते हैं फैट एरो या एरो फंक्शन सिंटैक्स, और उसके बाद आगे कर्ली ब्रेसेस। तो ये बन गया हमारा फंक्शन कंपोनेंट। जो ऐप कंपोनेंट है ये बन गया है फंक्शन कंपोनेंट। फंक्शन कंपोनेंट ऐप के अंदर हम करेंगे JSX को रिटर्न। JSX जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स एक्सटेंशन है और JSX का फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट XML यानी कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आपको HTML तो पता ही होगा, तो JSX भी HTML की तरह ही मार्कअप लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्लास नेम, क्योंकि रिएक्ट में जब हम JSX एलिमेंट को डिफ़ाइन करते हैं तो हम क्लास नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं क्लास एट्रीब्यूट के बजाय। तो हम बनाएंगे एक डिव और डिव के अंदर लिखेंगे क्लास नेम इक्वल टू कंटेनर। ये डिव हमारी एप्लीकेशन के कंटेंट के लिए एक कंटेनर की तरह काम करता है। रिएक्ट में क्या होता है कि एक टूलकिट बेबल का यूज़ किया जाता है। तो रिएक्ट एक जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हमें एक वार्निंग आ रही है बेबल वाली, तो रिएक्ट उस टूलकिट बेबल का यूज़ करता है और JSX को प्रोसेस करता है और उसको कन्वर्ट करता है JSX को रेगुलर जावास्क्रिप्ट कोड में जो कि ब्राउज़र समझ सकता है, और UI यानी कि यूज़र इंटरफेस को रेंडर कर देता है। अब हम src फोल्डर के अंदर एक नई फाइल बनाते हैं और इसका नाम दे देते हैं userform.js, क्योंकि जब हमने ऐप ओवरव्यू किया था तो मैंने आपको एक फॉर्म दिखाया था, उस फॉर्म को हम नाम दे रहे हैं यूज़र फॉर्म, और यूज़र फॉर्म कंपोनेंट को हम बना देंगे चाइल्ड कंपोनेंट। जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है उसमें ऐप कंपोनेंट तो हो जाएगा पेरेंट कंपोनेंट जो कि
हमारी एप्लीकेशन का मेन कंपोनेंट रहेगा और यूज़र फॉर्म हो जाएगा एक चाइल्ड कंपोनेंट। और आने वाले टाइम में हम और भी ज़्यादा चाइल्ड कंपोनेंट्स को बनाएंगे। तो हमने इंपोर्ट कर लिया है रिएक्ट को। इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट से अब हम चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र फॉर्म को करते हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट करने के लिए हम लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र फॉर्म। जैसे हमने पेरेंट कंपोनेंट ऐप को फंक्शन बनाया था, वैसे ही अब हम चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र फॉर्म को भी एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन कंपोनेंट बनाते हैं। तो फंक्शन कंपोनेंट बनाने के लिए हम लिखेंगे कॉन्स्ट यूज़र फॉर्म इक्वल टू और उसके बाद आएगा सिंपल ब्रैकेट। सिंपल ब्रैकेट के बाद हम लिखते हैं एरो फंक्शन को, एरो फंक्शन या फैट एरो सिंटेक्स को, और उसके बाद हम लिखते हैं कर्ली ब्रेसेस। तो इससे ये बन जाएगा फंक्शन कंपोनेंट। और जब हम कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं तो जनरली उसके बाद हम JSX को रिटर्न करते हैं। चाइल्ड कंपोनेंट को पेरेंट कंपोनेंट की फाइल में रेंडर करने का तरीका होता है, हम लिखते हैं सबसे पहले ओपनिंग टैग, उसके बाद हमने चाइल्ड कंपोनेंट का नाम लिखा यूज़र फॉर्म, फिर स्लैश, उसके बाद आया क्लोजिंग टैग। तो हमने लिख लिया है अपने चाइल्ड कंपोनेंट यूज़र फॉर्म को। अब हम इसको इंपोर्ट भी करेंगे। तो इंपोर्ट रिएक्ट के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे इंपोर्ट यूज़र फॉर्म फ्रॉम, हम रिलेटिव पाथ देंगे डॉट स्लैश और उसके बाद लिख देंगे यूज़र फॉर्म। तो इस लेक्चर में हमने पेरेंट चाइल्ड कंपोनेंट्स को सीखा और इसी के साथ साथ हमने जावास्क्रिप्ट XML क्या होता है उसको भी सीखा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हुक।